योगी आदित्यनाथ ने नए साल से पहले नौजवानों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने युवाओं से अपील की है, कहा है कि वो 2026 में विशेष संकल्प लें और अपने आसपास के 5 बच्चों को कंप्यूटर, एआई के बारे में जागरूक करें। हर हफ्ते 1 घंटा ज्ञान दान के लिए निकालें। योगी जहां यूपी की छवि बदलने में लगे हैं, तो धर्म की आड़ में कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए इस किए धरे पर पानी फेर रहे हैं। हमारा परसेप्शन 8 साढ़े 8 वर्षों में बदला है। लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की छवि बदलने का दावा करते हैं। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है। अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। यूपी की योगी सरकार लगातार राज्य को दंगा मुक्त करने का दावा करती है। इसीलिए जब गाजियाबाद जैसे बड़े शहर से ये तस्वीर सामने आती है तो हैरान होना पड़ता है। जिस प्रकार बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को इस तरीके से मारा जा रहा है, घेर करके एक पागल कुत्तों का झुंड आता है और वो सबको मार के चला जाता है, तो ऐसी स्थिति बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कश्मीर में जैसी हुई है वो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग तो एक काम कर रहे हैं, हम पूरी ताकत के साथ अपने भाइयों को, अपने हिंदू परिवारों को तलवार वितरण का कार्य कर रहे हैं और पूरी ताकत से अपने घरों में तलवार पहुंचाएंगे, क्योंकि वैसे तो सरकार को हर हिंदू को लाइसेंस देना चाहिए, लेकिन वो लाइसेंस नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। खुलेआम हथियार बांटकर धमकाते इन लोगों को सुनकर खबरदार करते सवाल उठे कि जो सरगना पिंकी भूपेंद्र चौधरी यूपी सरकार को हिदायत दे रहा है, कानून तोड़ रहा है, वो कहाँ है? सीधा सीधा कह रहा हूँ कि अगर आपको शस्त्र की जरूरत है या रास्ते में कोई भी जिहादी आपको परेशान करता है या किसी भी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है, तो आप हमारे हिंदू रक्षा दल कार्यालय में आओ और आपको शस्त्र मिलेगा, इस तरीके का प्रशिक्षण मिलेगा। कभी भी कोई भी जिहादी आपको किसी भी तरीके से छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस पिंकी चौधरी नाम के इस शख्स ने समाज में जहर घोलने की कोशिश की, उसे ढूंढ पाने में गाजियाबाद पुलिस नाकाम है। सवाल है क्यों? कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन कॉलोनी में सोचिए एक शख्स इतनी आसानी से कानून तोड़ता रहे, कामयाब होता रहे। पिंकी चौधरी नाम के इस शख्स की हिम्मत देखी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले जहरीली बातें करने का वीडियो बनाया, फिर समाज की शांति भंग करने के लिए इस तरह हथियार बंटवाए। और मेरा सभी को चेतावनी है, देश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को, अगर देश में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। गाजियाबाद जैसे शहर में हिंदू रक्षा दल नाम का अनजान सा संगठन खुलेआम तलवार बांटने में कामयाब होता है। उसके लोग समाज को तोड़ने बांटने की जहरीली बातें करते हैं। यूपी सरकार को ये कहकर चिढ़ाते हैं कि जो काम उनका है वो उन्हें करना पड़ रहा है। देश को बचाना है, ये काम सरकार का है, लेकिन हमारा हिंदू रक्षा दल संगठन देश को बचाने के लिए हर तरीके से लड़ने को, मरने को तैयार है। शस्त्र का वितरण भी करेंगे, उसका प्रशिक्षण भी करवाएंगे सभी को। जैसे ही ये तस्वीरें चर्चा में आती हैं, पुलिस की नींद टूटती है, पुलिस हरकत में आती है। हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30
अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। पुलिस ने कुछ लोगों को भले ही गिरफ्तार किया हो, लेकिन इन सब के पीछे जो साजिश करता है वो अब भी फरार है। पिंकी चौधरी नाम का ये शख्स पहले भी धर्म के नाम पर समाज की शांति भंग करने के आरोपों में घिरता आया। आसपास के इलाके में इसका खौफ बताया जाता है। कहा जाता है कि पिंकी चौधरी अपनी गैर कानूनी करतूतों को छिपाने के लिए हिंदू रक्षा दल का चोला ओढ़ता है। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है, अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। योगी सरकार एक तरफ यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त करके प्रदेश की छवि को बेहतर बनाने में जुटी, वहीं इस तरह की तस्वीरें उसकी ही कोशिशों पर पानी फेरने जैसे काम करती हैं। सवाल है कि ये तस्वीरें देखकर, ये जानकर कि समाज में डर और नफरत फैलाने वालों का सरगना इतने घंटे बाद भी फरार है, तो फिर यूपी में निवेश करने कौन आएगा? क्योंकि विदेशी निवेशकों तक जब ऐसे पिंकी चौधरी जैसे छुटभइये गुंडों की धर्म के नाम पर फैलाई सियासत और गुंडागर्दी वाली तस्वीरें पहुंचेंगी, तो उससे उत्तर प्रदेश की छवि को लेकर सरकार के दावों का ही तो वजन कम होगा और यूपी विकास के अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। सरकार की कोशिशें फिर धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसकी एक वजह ये चेहरा भी है। ये ऋषभ ठाकुर है, जिसने खुद को सनातन रक्षक बताकर बरेली में एक बर्थडे पार्टी में लव जिहाद का झूठा आरोप लगाकर मारपीट की। 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए, तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्या मुझे सब भाई जागरूक को आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहाँ ये लव जिहाद का मामला नहीं था? शनिवार को बरेली के राजेंद्र नगर में एक कैफे में नर्सिंग छात्रा और उसके दोस्त जन्मदिन मना रहे थे। इस पार्टी में केवल 2 मुस्लिम युवक दोस्त शामिल थे। आरोप है कि खुद को बजरंग दल का सदस्य बताने वाले कुछ लोग नारेबाजी करते आए, लव जिहाद का आरोप लगाया, मुस्लिम छात्रों के साथ ही कैफे के स्टाफ के साथ मारपीट की। अब ये छात्रा उत्तर प्रदेश सरकार से इंसाफ मांगती है। इन लोगों ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो लोग इंटरनेट पे चल रहा है मेरे खिलाफ की मैं लव जिहाद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो लोग मेरे साथ के लोग थे, हम लोग साथ में पढ़ते हैं, मैंने इनवाइट कर लिया, बुला लिया, इसमें कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ऋषभ फरार है और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सफाई देने लगता है। होते हुए घरों में घुस जाया जा रहा है, तलवार से मारा जा रहा है, बहनों के किसी की नस काट दी जा रही है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है, किसी को जिंदा चौराहे पे जला दिया जा रहा है। और जिहाद जो ये लोग बरेली में कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं, इंडिया हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, अगर हमने इनसे कुछ कह दिया कर दिया तो हमने क्या गलत कर दिया? हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचा रहे हैं और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई कर दी जा रही है। ऋषभ ठाकुर का इसी तरह के धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले, हिंसा करने वाले, हमला करने वाले विवादों से पुराना नाता सामने आया। इसके बावजूद वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बचता आया है, लेकिन इस बार उसने हदें पार कर दी। और गाजियाबाद की घटना बताती है धर्म के नाम पर गुंडागर्दी की छूट कुछ लोग पा रहे हैं, जिसने यूपी पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।